In this video, I'll discuss the next layer in OSI model, that is transport layer. It is basically the fourth layer in the OSI model. And to better understand our transport layer, I've just taken a scenario that in this scenario, there is one machine, that is sender, or I can say the receiver or the sender, and there are three machines who are at the same time communicating with this machine. Now these are the routers. This is just a small snapshot. Now in this scenario, if we talk about the physical layer का काम है to send. हो सकता है ये लिंक वायरलेस हो, ये वाला ऑप्टिकल फाइबर हो और ये वाला ट्विस्टेड पेयर हो. सो एनी मीन्स के साथ machines can talk. So physical layer deals with how the signals are going to be transmitted. And the data link layer का काम होगा इस particular machine से next machine है, जो ये link है, एक link है, इस link पे data इधर से इधर send करना, ये काम है data link layer का. Similarly यहाँ से लेके यहाँ तक एक link है, तो all three links को manage करना, link wise manage करना data link layer का काम है. नेटवर्क लेयर का काम है इस पर्टिकुलर मशीन से इस पर्टिकुलर मशीन तक डेटा लेके जाना एंड वाइस वर्सा, पूरा ओवरऑल. अब आती है ट्रांसपोर्ट लेयर. व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्ट लेयर? नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट एक पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ हाउस एंड आई विल लाइक इट्स अ पीजी. ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर मल्टीपल हाउसेस जो इसको लेटर सेंड कर सकते हैं और इधर से भी लेटर जा सकते हैं. ना इन दैट सिनेरियो क्या होगा, जब ये वाला इधर से लेटर इस घर के लिए जाएगी तो एड्रेस जो है उसका एड्रेस है जो वो सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल XYZ इज़ एड्रेस. सो XYZ ये वाला पर्सन जो इस घर से सेंड करेगा वो भी XYZ लिखेगा, ये भी XYZ लिखेगा, ये भी XYZ लिखेगा. तो अगेन पोस्ट ऑफिस on the basis of network layer, ये एड्रेस we'll assume as IP एड्रेस, तो IP एड्रेस will be same. अब क्या है, ये पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस वो उसको रूटिंग करेगा कि किस डायरेक्शन में सेंड करना है. तो फिजिकल लेयर का काम है कि कैसे हमने लेटर्स भेजने हैं, हमने वो ट्रेन में भेजने हैं या प्लेन में या कोई स्पेशल कार्स में पोस्ट ऑफिस की, तो वो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. डेटा लिंक लेयर का काम है इस घर से लेके नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस तक मैनेज करना, फिर इस पोस्ट ऑफिस से लेके नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस तक मैनेज करना. तो डेटा लिंक लेयर हर बार एड्रेसेस चेंज करती है. डेटा लिंक लेयर पहले एड्रेस होगा यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से इधर. एंड हमारी नेटवर्क लेयर का काम है ओवरऑल इस घर तक लेटर्स पहुँचा देना. ओवरऑल इधर से जब लेटर डिस्पैच हुआ एंड थ्रू आउट वो जैसे उसने कवर किया, तो यहाँ पे जब वो डिलीवर हो जाएगा, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर. नाउ लेट्स सपोज ये पीजी है हमारे पास और यहाँ पे 3 डिफरेंट जगह से लेटर आ गए. अब हर एक लेटर पे जो एड्रेस होगा वो XYZ होगा, वो IP एड्रेस सेम होगा इस मशीन का. नाउ अब बारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की टू डिफाइन कि कौन सा लेटर किस पर्टिकुलर स्टूडेंट या किस पर्टिकुलर रूम के लिए है. अब इन दिस सिनेरियो सेम एग्जांपल हम लेते हैं कंप्यूटर में. लेट्स से ये सेम मशीन है, वन मशीन इज़ टॉकिंग टू फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप हो सकता है, देन याहू हो सकता है. अब ये तीनों सर्वर्स हैं, वो सेम टाइम पर लेटर भेज रहे हैं, पैकेट्स भेज रहे हैं इस पर्टिकुलर मशीन के लिए. और IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन विल बी सेम फॉर ऑल द पैकेट्स, चाहे वो फेसबुक का है या गूगल का है या याहू का है. अब जब रूटर्स ने IP एड्रेस के बेसिस पर सबके पैकेट्स यहाँ मशीन पे पहुँचा दिए वन एंड पे. अब कोई हो सकता है पैकेट फेसबुक का है, उसके नेक्स्ट गूगल का है, फिर से फेसबुक का है. तो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन, तो इस मशीन पे क्या है, 3 एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, 3 टैब्स में रन हो रही हैं या अलग अलग ऐप्स चल रही हैं. इन दिस केस अब किसका कौन सा पैकेट किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिलीवर होगा, किस पर्टिकुलर सर्विस को डिलीवर होगा, ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का. सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करती है कौन सी सर्विस और कौन सी एप्लीकेशन का पैकेट है. तो FB के फेसबुक के पैकेट फेसबुक वाली टैब में जाएंगे, याहू की टैब में ही डिस्प्ले कराने हैं, अप टू सो ऑन. अदरवाइज देयर विल बी अ कन्फ्यूजन.
सो इन दिस केस ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे करती है ये सब, इस पर हम एक नया एड्रेस डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर. Port number of one application will be different from the port number of another application. So it is 16-bit integer. तो ये भी एक एड्रेसिंग करती है. हमने देखा था डेटा लिंक लेयर जो है वो मैक एड्रेस पे काम करती है, नेटवर्क लेयर आईपी पे काम करती है, और ये भी एक एड्रेसिंग करती है. इसको हम एड्रेस भी बोल सकते हैं, पोर्ट एड्रेस और पोर्ट नंबर. सो इट्स अ 16-bit इंटीजर विच विल यूनिकली आइडेंटिफाई वन एप्लीकेशन फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन. तो जब एक मशीन है, जब मशीन की पे एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो मशीन उसका कोई रैंडम 16-bit इंटीजर डिसाइड कर लेगी, दूसरी एप्लीकेशन का डिफरेंट पोर्ट एड्रेस होगा. नाउ इन केस ऑफ सर्वर, सर्वर में एक चीज़ और, पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस, अगर हम दोनों को मिलाएं तो इट विल बिकम अ सॉकेट. सॉकेट क्या है? एक कनेक्टिविटी, एक लॉजिकल कनेक्टिविटी. जैसे हार्डवेयर में सॉकेट क्या है? जहाँ पे हम प्लग इंसर्ट करते हैं. तो सॉकेट यहाँ पे क्या है? एक पर्टिकुलर कनेक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. पोर्ट नंबर क्या है उस एप्लीकेशन का, प्लस आईपी एड्रेस. सो इन दैट केस कुछ पोर्ट एड्रेस होते हैं जो सर्वर पे चलते हैं. सर्वर पे जो पोर्ट एड्रेसेस होते हैं वो वेल नोन होते हैं. वाई दे आर वेल नोन? बिकॉज क्लाइंट मशीन को बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सी पोर्ट पे रिक्वेस्ट करनी है, अदरवाइज़ वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता. और क्लाइंट पे जो पोर्ट नंबर्स होते हैं वो रैंडम होते हैं. वो कोई भी क्लाइंट मशीन रैंडमली, उसका रेंज होता है, रेंज में से कोई भी पिक कर सकती है. लेकिन सर्वर पे जो पोर्ट्स चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सुना है कि HTTP जो है वो पोर्ट नंबर 80 पे चलता है, अप टू सो ऑन. तो ये पोर्ट नंबर्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं. क्लाइंट मशीन को पता होता है कि सॉकेट क्रिएट करने के लिए पोर्ट नंबर इज़ 80 एंड IP एड्रेस ऑफ दैट सर्वर इज़ ऑलरेडी नोन. सो बाय दिस वे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एप्लीकेशन का पैकेट है और उस पे पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ही सेंड करना है. दैट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. एंड नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली इज़ वन थिंग. दैट इज़ सेगमेंटेशन का मतलब है कि द पैकेट्स कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर. अब एप्लीकेशन लेयर से जो पैकेट्स आ रहे हैं, फिर सेशन लेयर आती है, देन इज ट्रांसपोर्ट, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी आएगी. नाउ इन दिस केस जो भी ऊपर से पैकेट आ रहे हैं वो बल्क में डेटा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो सकता है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर विल डिवाइड दैट बिग डेटा इनटू स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स सो दैट उस सेगमेंट में एरर करेक्शन करना इजी हो, उसको मैनेज करना इजी हो. एंड हर एक सेगमेंट का कोई एक सीक्वेंस नंबर होगा. सो एट द रिसीवर साइड उस सीक्वेंस के नंबर के बेसिस पर रीअसेंबली हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ बिग मैसेज अगेन. एंड what else? The next responsibility is connection control. Connection control का मतलब है कि दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं. वन इज कनेक्शनलेस, there is connection oriented. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पोस्ट ऑफिस पर नॉर्मल पोस्ट लेटर करते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं, तो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन दैट. सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करेगी पोस्ट ऑफिस वो डिफरेंट होगी. जो कनेक्शन लेस है, इन दैट केस पैकेट्स को वो हर एक पैकेट्स को यूनिकली उसको डिफरेंटली हैंडल करेगी और वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा उसका कोई भी हमें ऑथेंटिकेशन नहीं मिलती है कि पैकेट्स पहुंचे हैं या नहीं. इन केस ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड देयर इज़ अ श्योरिटी कि हाँ पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर और देयर विल बी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट. तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ कि कोई लॉस नहीं हो रहा है. बट ये थोड़ा स्लो होगा ऑब्वियसली बिकॉज मोर प्रोसेसिंग इज देयर. कनेक्शन लेस क्या है, इट इज़ फास्टर, बट इन दिस केस पैकेट्स में लॉस. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल वगैरह हो रहा है ऑन द इंटरनेट, तो कनेक्शन लेस यूज़ हो रहा है. अदरवाइज जिस एप्लीकेशन में हमें बहुत ज़्यादा लॉस को हम टॉलरेट नहीं कर सकते तो वी विल यूज़ दिस कनेक्शन ओरिएंटेड. तो कनेक्शन लेस हमें UDP प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है और ये हमें प्रोवाइड करता है TCP प्रोटोकॉल.
नाउ UDP और TCP प्रोटोकॉल क्या है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं जो ये पोर्ट एड्रेसिंग को अचीव करते हैं, साथ में सेगमेंटेशन रीअसेंबली करते हैं एंड कनेक्शन कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इज़ सेम एज इन डेटा लिंक लेयर कि मिसमैच, जो स्पीड मिसमैच है उसको अवॉइड करना बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो अगर स्पीड मिसमैच है तो उस केस में भी वो फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करती है, इस केस में भी। उस केस में क्या है, वो एक लिंक पे फ्लो कंट्रोल करती है डेटा लिंक लेयर, और ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एक एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन के बीच में फ्लो कंट्रोल करती है, लाइक एंड टू एंड। नेक्स्ट इज द एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इज ऑल्सो सेम। डेटा लिंक लेयर सिर्फ एक लिंक पे एरर मैनेज करती है और ये थ्रू आउट एंड टू एंड एरर मैनेज करती है, और ये सेगमेंट वाइज एरर रिमूव करती है, तो उसके लिए इट विल बी ईजी टू मैनेज। नाउ वी विल सी इन एलाबोरेशन द टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर विद द हेल्प ऑफ नोट्स. Now the transport layer is responsible for process to process delivery. Here process means the application we are running and delivery of the entire message. For example WhatsApp open किया हुआ है, साथ में मैसेंजर है, तो हर एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट करना और डिलीवरी करवानी उसके मैसेजेस की. It also includes the following: service point addressing, that is also the same. Computer often runs several programs at the same time. For this reason, source to destination delivery means delivery not only from one computer to the next, but also from a specific process on one computer to the specific process on the other. For example, अगर आपने WhatsApp और Messenger ओपन किया हुआ है साथ में और मशीन तो सेम है, in that case मोबाइल का IP सेम होगा फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस एंड फॉर मैसेंजर मैसेजेस, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, द पैकेट्स विच आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द व्हाट्सएप उनका पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा एंड फेसबुक मैसेंजर का पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को ही वो पैकेट्स डिलीवर करवाएगी. Next is the segmentation and reassembly. A message is divided into transmittable segments with each segment containing a source sequence number. These numbers enable the transport layer to reassemble the message correctly upon arriving at the destination and to identify and replace packets that were lost in the transmission. अब हम अगर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं उसका बेनिफिट क्या है, मान लो अगर मैं पूरे का पूरा मैसेज एक सेगमेंट बना दिया और वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिटेड हो गया और एंड में डिसकनेक्शन हो गया, तो पूरे का पूरा मैसेज आई नीड टू रीट्रांसमिट. बट इन दिस केस अगर हम सेगमेंट वाइज जा रहे हैं तो सेगमेंट अगर काफ़ी पहुंच चुके हैं, एक दो सेगमेंट लॉस हो गए, तो उनको रीट्रांसमिशन करना ईजी होगा, उनमें एरर करेक्शन और डिटेक्शन करना ईजी होगा. फ्लो कंट्रोल, तो इन दैट केस हर एक जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम नंबरिंग कर रहे हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन, एंड ऑन द रिसीवर साइड वी विल रीअसेंबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सो दैट ओरिजिनल मैसेज हमें दोबारा मिल जाए. कनेक्शन कंट्रोल, दिस आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि दो तरह की सर्विसेज मिल सकती हैं, कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड. कनेक्शनलेस मीन्स हर एक पैकेट इंडिविजुअली ट्रीट होगा और पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, दैट इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन मार्क. कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है, वी आर मेकिंग लाइक वी आर कॉलिंग एट द अदर एंड फर्स्ट कि हम आपको पैकेट्स भेज रहे हैं. A connection oriented transport makes a connection with the transport layer at the destination machine first before delivering the packets. पहले connection establish होगा, फिर पैकेट्स डिलीवर किए जाएंगे एंड इसमें ज़्यादा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करी जाएगी. फ्लो कंट्रोल है इन दिस केस सेम कि स्पीड मिसमैच को करना है, बट इन दिस केस हमने सिंगल लिंक की बजाय पूरे के पूरे एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल करना है. एरर कंट्रोल इज़ ऑल्सो द सेम कि हमने अगर कोई बिट चेंज हो गई है उसको आइडेंटिफाई करना है, बट डेटा लिंक लेयर एक लिंक की में इम्प्लीमेंट करती है एरर, और ये थ्रू आउट एरर कंट्रोल एट दिस लेयर इज़ परफॉर्म्ड process to process rather than single link. The sending transport layer makes sure that entire message arrives at the receiving transport layer without error. Error correction is usually achieved through retransmission. हम अगर थ्रू आउट ट्रांसमिशन हमें लगता है कि कोई पैकेट जो है उसमें एरर है, तो वो वाला सेगमेंट दोबारा ट्रांसमिट किया जाएगा. दैट इज़ ऑल अबाउट डेटा लिंक लेयर. Thank you for watching the video. Please download the notes in the description bar, and if you like this video, please subscribe my channel.